लीजिए सुनिए जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी सहयोग। वाचन समीर गोस्वामी का है। मनोरमा एक भूल से सचेत होकर जब तक उसे सुधारने में लगती है तब तक उसकी दूसरी भूल उसे अपनी मनुष्यता पर ही संदेह दिलाने लगती है। प्रतिदिन प्रतिक्षण भूल की अविच्छिन्न श्रृंखला मानव जीवन को जकड़े हुए है। ये उसने कभी हृदयंगम नहीं किया। भ्रम को उसने शत्रु के रूप में देखा। वो उससे प्रतिपद शंकित और संदिग्ध रहने लगी। उसकी स्वाभाविक सरलता जो बनावटी भ्रम उत्पन्न कर दिया करती थी और उसके अस्तित्व में सुंदरता पॉलिश कर दिया करती थी, अब उससे बिछुड़ने लगी। वो एक बनावटी रूप और आवभगत को अपना आभरण समझने लगी। मोहन, एक हृदयहीन युवक, उसे दिल्ली से ब्याह लाया था। उसकी स्वाभाविकता पर अपने आतंक से क्रूर शासन करके उसे आत्मचिंता शून्य पतिगत प्राणा बनने की उत्कट अभिलाषा से हृदयहीन कल से चलती फिरती हुई पुतली बना डाला और वो इसी में अपनी विजय और पौरुष की पराकाष्ठा समझने लगा था। धीरे धीरे अब मनोरमा में अपना निज का कुछ नहीं रहा। वो उसे एक प्रकार से भूल सी गई थी। दिल्ली के समीप का यमुना तट का वो गांव जिसमें वो पली थी बढ़ी थी, अब उसे कुछ विस्मृत सा हो चला था। वो ब्याह करने के बाद द्विरागमन के अवसर पर जब से अपनी ससुराल आई थी, वो एक अद्भुत दृश्य था। मनुष्य समाज में पुरुषों के लिए वो कोई बड़ी बात न थी, किंतु जब उन्हें घर छोड़कर कभी किसी काम में परदेश जाना पड़ता है, तभी उनको उस कथा के अधम अंश का आभास सूचित होता है। वो सेवा और स्नेह वृत्ति वाली स्त्रियां ही कर सकती हैं, जहां अपना कोई नहीं, जिससे कभी की जान पहचान नहीं, जिस स्थान पर केवल बधु दर्शन का कुतूहल मात्र उसकी अभ्यर्थना करने वाला है, वहां वो रोते और सिसकते किसी साहस से आई और किसी को अपने रूप से, किसी को विनय से, किसी को स्नेह से उसने वश करना आरंभ किया। उसे सफलता भी मिली। जिस तरह एक महाउद्योगी किसी भारी अनुसंधान के लिए अपने घर से अलग होकर अपने सहारे अपना साधन बनाता है, वह कथा सरित सागर के साहसिक लोग बेताल या विद्याधरत्व की सिद्धि के असंभवनीय साहस का परिचय देते हैं। वो इन प्रतिदिन साहसकारिणी मनुष्य जाति की किशोरियों के सामने क्या है, जिनकी बुद्धि और अवस्था कुछ भी इनके अनुकूल नहीं है। हिंदू शास्त्रानुसार शूद्र स्त्री मनोरमा ने आश्चर्यपूर्वक ससुराल में द्वितीय जन्म ग्रहण कर लिया। उसे द्विजन्मा कहने में कोई बाधा नहीं है। मेला देखकर मोहन लौटा। उसकी अनुरागलता, उसकी प्रगल्भा प्रेयसी ने उसका साथ नहीं दिया। संभवतः वो किसी विशेष आकर्षक पुरुष के साथ सहयोग करके चली गई। मेला फीका हो गया। नदी के पुल पर एक पत्थर पर वो बैठ गया। अंधेरी रात धीरे धीरे गंभीर होती जा रही थी। कोलाहल, जनरव और रसीली तानें विरल हो चली। ज्यों ज्यों एकांत होने लगा, मोहन की आतुरता बढ़ने लगी। नदी तट की शरद जन्नी में एकांत किसी की अपेक्षा करने लगा। उसका हृदय चंचल हो चला। मोहन ने सोचा, इस समय क्या करें। विनोदी हृदय उत्सुक हुआ। वो चाहे जो हो, किसी की संगति को इस समय आवश्यक समझने लगा। प्यार न करने पर भी मनोरमा का ही ध्यान आया। समस्या हल होते देखकर वो घर की ओर चल पड़ा। मनोरमा का त्योहार अभी बाकी था। नगर भर में एक नीरव अवसाद हो गया था, किंतु मनोरमा के हृदय में कोलाहल हो रहा था। ऐसे त्योहार के दिन भी वो मोहन को न खिला सकी थी। लैंप के मंद प्रकाश में खिड़की के जंगले के पास वो बैठी रही। विचारने को कुछ भी उसके पास न था। केवल स्वामी की आशा में दास के समान वो उत्कंठित बैठी थी। दरवाज़ा खटका। वो उठी। चतुरा दासी से भी अच्छी तरह उसने स्वामी की अभ्यर्थना, सेवा, आदर और सत्कार करने में अपने को लगा दिया। मोहन चुपचाप अपने ग्रासों के साथ वाग्य युद्ध और दंत घर्षण करने लगा। मनोरमा ने भूल कर भी ये न पूछा कि तुम इतनी देर कहाँ थे, क्यों नहीं आए। न वो रूठी, न वो ऐठी। गुरुमान की कौन कहे, लघुमान का छींटा नहीं।
मोहन को ये और असह्य हो गया। उसने समझा कि हम इस योग्य भी नहीं रहे कि कोई हमसे ये पूछे, तुम कहाँ इतनी देर मरते थे। पत्नी का अपमान उसे और यंत्रणा देने लगा। वो भोजन करते करते अकस्मात रुक गया। मनोरमा ने पूछा, क्या दूध ले आऊं? अब और कुछ नहीं लीजिएगा? साधारण प्रश्न था, किंतु मोहन को प्रतीत हुआ कि ये तो अतिथि की सी अभ्यर्थना है, गृहस्थ की, अपने घर की सी नहीं। वो चट बोल उठा, नहीं, आज दूध न लूंगा। किंतु मनोरमा तो तब तक दूध का कटोरा लेकर सामने आ गई। बोली, थोड़ा सा लीजिए, अभी गर्म है। मोहन बार बार सोचता था कि कोई ऐसी बात निकले जिसमें मुझे कुछ करना पड़े और मनोरमा माननी बने, मैं उसे मनाऊं। किंतु मनोरमा में वो मिट्टी ही नहीं रही। मनोरमा तो कल की पुतली हो गई थी। मोहन ने दूध अभी गर्म है, इसी में से देर होने का व्यंग निकाल लिया और कहा, हाँ, आज मेला देखने चला गया था, इसी में देर हुई। किंतु वहां कैफियत तो कोई लेता न था, देने के लिए प्रस्तुत अवश्य था। मनोरमा ने कहा, नहीं, अभी देर तो नहीं हुई, आध घंटा हुआ होगा कि दूध उतारा गया है। मोहन हताश हो गया, चुपचाप पलंग पर जा लेटा। मनोरमा ने उधर ध्यान भी नहीं दिया। वो चतुरता से गृहस्थी की सारी वस्तुओं को समेटने लगी। थोड़ी देर में से निबटकर वो अपनी भूल समझ गई, चट पान लगाने बैठ गई। मोहन ने ये देखकर कहा, नहीं, मैं पान इस समय न खाऊंगा। मनोरमा ने भयभीत स्वर से कहा, बिखरी हुई चीजें खट्टी न कर लेती, बिल्ली चूहे उसे खराब कर देते। थोड़ी देर हुई है, क्षमा कीजिए, 2 पान तो अवश्य खा लीजिए। बाध्य होकर मोहन को 2 पान खाना पड़ा। अब मनोरमा पैर दबाने बैठी। वैश्या से तिरस्कृत मोहन घबरा उठा। वो इस सेवा से कब छुट्टी पावे, इस सहयोग से क्या बस चले। उसने विचारा कि मनोरमा को मैंने ही तो ऐसा बनाना चाहा था, अब वो ऐसी हुई तो मुझे अब विरक्ति क्यों है, इसके चरित्र का ये अंश क्यों नहीं रुचता। किसी ने उसके कान में धीरे से कहा, तुम तो अपनी स्त्री को अपनी दासी बनाना चाहते थे, जो वास्तव में तुम्हारी अंतरात्मा को इप्सित नहीं था। तुम्हारी कुप्रवृत्तियों की वो उत्तेजना थी कि वो तुम्हारी चिर संगनी न होकर दासी के समान आज्ञाकारिणी मात्र रहे। वही हुआ, अब क्यों झकते हो। अकस्मात मोहन उठ बैठा। मोहन और मनोरमा एक दूसरे के पैर पकड़े हुए थे। अभी आप सुन रहे थे जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी सहयोग। वाचन समीर गोस्वामी का था।